हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 6, और जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स के बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा एक्सरसाइज को करीब करीब 6.1 हमने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिए हैं, और 6.2 का भी कुछ क्वेश्चन हम बना चुके हैं। और आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 के आगे का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फिर से हमारा यहाँ पर एक हमको डायग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इस तरह का एक डायग्राम दिया है और इसमें एक ट्रायंगल्स बना हुआ है, राइट। की नाम क्या क्या है? ए पी क्यू, राइट। सी क्यू आर डी, सी क्यू आर डी। फिर इसमें कुछ चीजें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है। ए बी पैरेलल टू सी डी। कुछ एंगल्स भी दिया हुआ है। कौन सा? 50 डिग्री वाई और एक्स। इसको 50, इसको वाई जो कि निकालना है, इसको एक्स, और एक और दिया हुआ है 127। इतनी चीजें हमारे पास डिटेल्स डेटा में के रूप में दिया हुआ है। एक्स को निकालना है एंड वाई को निकालना है। वन बाय वन हम इसका रूल्स इसमें लगाएंगे, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल का पेयर इक्वल होता है, ठीक है। कहाँ बन रहा है अल्टरनेट एंगल? ये एंगल एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है। ये पी क्यू से ए बी और सी डी पैरेलल एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, देन these two angles are equal due to pair of alternate angles, right? तो एंगल PQR इक्वल टू एंगल APQ, रीजन अल्टरनेट, ठीक है। PQR x है और वो वाला 50 डिग्री। इसकी सॉल्यूशन कंप्लीट एक ही बार, ठीक है। अब हमको जब y निकालना है तो इसका एक प्रॉपर्टी तो है जो कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, इस सिलेबस से आउट हो गया है, लेकिन हम जहाँ तक पढ़े हैं हम उसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। फिर से इसी को इस्तेमाल करेंगे कि पैरेलल है, तो यहाँ पर फिर से अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। इस बार हम ट्रांसवर्सल पी आर को लेंगे, ठीक है। सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, then angle APR equal to PRD। रीजन फिर से यहाँ पर अल्टरनेट, राइट। अब ये हमारा दो पार्ट में y प्लस 50, दो पार्ट में 50 प्लस y, और ये वाला हमारा कितना है? 127। 50 कहाँ जाएगा? जाकर माइनस हो जाएगा 77, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास फिर से एक हमको डायग्राम दिया हुआ है, और इस बार वैल्यूज फाइंड नहीं करना है, कुछ शो करना है, कुछ प्रूफ करना है। तो यहाँ पर दो मिरर है जो पैरेलल पोजीशन में सेट किया हुआ है। ये
दो मिरर, और इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सब दिया हुआ है। एक रेज यहाँ इंसिडेंट होता है, फिर यहाँ आता है टकराकर, फिर यहाँ से यहाँ निकल जाता है, ठीक है। नाम हमारा क्या दिया हुआ है, PQ और RS मिरर का नाम दिया हुआ है, और ABCD इस रेज का नाम दिया हुआ है, ठीक है। गिवन में क्या है, PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS बस। और ये लाइट रेज है। लाइट रेज ऑफ कोर्स जब यहाँ से चलेगा तो एक सरफेस, शाइनी सरफेस से टकराएगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा, और फिर चूंकि यहाँ पर शाइनी सरफेस मिरर है फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। तो AB इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड अगेन रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यही चीज दिया हुआ क्वेश्चन। PQ RS are two mirror placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back to the along the CD, and we have to prove AB parallel to CD. तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, जब भी हमको किसी भी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो हमने बताया कि पैरेलल की प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसको हमको शो करना होगा। तो इसमें अल्टरनेट एंगल को हमको इक्वल दिखाने का प्रयास करेंगे, मतलब हमको ये वाला एंगल और ये एंगल को इक्वल दिखाएंगे तो AB पैरेलल टू CD होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और लगाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि 10th में ही है और 10th के सिलेबस में रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो तब निकलेगा जब हम इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए फिर से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। वी ड्रॉ MB perpendicular on PQ and एक और LC perpendicular on RS, राइट। अब हम इसको प्रूफ करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसको लगाएंगे, क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन according to law of reflection, angle of incidence is always equal to angle of reflection, right? तो क्या हो जाएगा, इसको हम नाम देते हैं, 1 2 3 4। नाम देने से क्या होता है कि एंगल्स लिखने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, 1 2 इक्वल होगा, ठीक है, 1 इक्वल 2। तो 2 की वैल्यू क्या होगा, 1 इक्वल टू 2 होगा, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या होगा, 1/2 ABC। क्योंकि ये दोनों जब बराबर है तो ये वाला जो एंगल हाफ ABC हो जाएगा।
सिमिलरली 3 4 इक्वल होगा तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, BCD का हाफ हो जाएगा। ये दो को वैल्यू को निकाल कर रख लिए। अब हम ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सिंस MB परपेंडिकुलर ऑन PQ, MB perpendicular on PQ and NC perpendicular on RS and PQ parallel to RS, PQ parallel to RS, ठीक है। तो MB परपेंडिकुलर PQ, NC परपेंडिकुलर ऑन RS, RS है एंड PQ पैरेलल टू RS है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, MB पैरेलल टू RS हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल है, देयरफॉर MB पैरेलल टू NC। अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो इनके बीच में जो अल्टरनेट एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा, दैट मीन्स 2 इक्वल टू 3। इसका रीजन वही अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया 2 3। 2 की वैल्यू मैंने निकाला है हाफ एंगल ABC और इसका निकाले हैं हाफ एंगल BCD। 1/2 कैंसिल हो गया और ABC इक्वल टू BCD। ये पैरेलल, ये अल्टरनेट एंगल का पेयर बन रहा है, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल का पेयर बन रहा है और जब अल्टरनेट एंगल ये वाला हम इक्वल दिखा देंगे तो देयरफॉर AB पैरेलल टू BC। पर क्या लिखाएगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हमने इक्वल दिखा दिए, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। या ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर दिया और इस तरह से एक्सरसाइज 6.2 आज कंप्लीट हुआ है। और इसका एक 1 शॉट क्लासेस वीडियो भी हम बनाकर डाल देंगे, जिससे कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, अलग अलग सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू।